नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बीजापुर नक्सली हमले की जांच करेगी एनआईए। सूत्रों ये जानकारी दे रहे हैं। नक्सली हमले में 8 जवान शहीद हो गए थे। जवानों के साथ एक सिविल ड्राइवर भी शहीद हुआ था। कल नक्सलियों ने जवानों की कार पर हमला किया था। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे जवान। बीजापुर नक्सली हमले की राष्ट्रपति ने भी निंदा की है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम साय ने भी शहीदों को नमन किया। आज दंतेवाड़ा जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। तो बीजापुर नक्सली हमले की जांच अब एनआईए करने वाली है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। बड़ी जानकारी। नक्सली हमले में 8 जवान हमारे शहीद हुए थे और जवानों के साथ एक सिविल ड्राइवर भी शहीद हुआ था। नक्सलियों ने जवानों की कार पर हमला किया और ये कायराना करतूत उनके सामने आई। एंटी नक्सल ऑपरेशन से जवान हमारे लौट रहे थे जिस वक्त ये हमला किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हमले पर दुख जाहिर किया। इसके साथ ही सीएम साय और अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ 2 अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रायपुर से सत्य प्रकाश और जगदलपुर से अनूप अवस्थी। अनूप, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि बीजापुर नक्सली हमले की जांच अब एनआईए की टीम करेगी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी दौरा है जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हुए नजर आएंगे, उसके बारे में क्या जानकारी? जी देखिए, ये कल ही घटना हुई है। ऐसे में सरकार जो है वो ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जो जवानों का मोरल डाउन हो, और इसलिए भी सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम दंतेवाड़ा मुख्यालय में रखा गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पार्थिव शरीर जो है इस वक्त दंतेवाड़ा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जवानों को अंतिम सलामी दी जाएगी। चूंकि साल 2024 काफी अच्छा रहा था फोर्स के लिए, ऐसे में ये जो माहौल था वो 2025 में भी बनाए रखना फोर्स के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन जिस तरीके से पहले हफ्ते में ही माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं वो चुनौती देना चाह रहे हैं कि जो सफलता हासिल की गई थी 2024 में, वो सफलता हासिल इस बार करने माओवादी नहीं देंगे। ये इंडिकेशन दिया जा रहा है। लेकिन फोर्स का मोरल डाउन नहीं है। उसका कारण ये है कि माड़ में हाल ही में सफल ऑपरेशन करके ये जवान लौट रहे थे। कहीं ना कहीं सफलता तो मिली थी जवानों को आईडी ब्लास्ट करके शिकार बनाने का प्रयास किया गया। सीधा हमला नहीं था माओवादियों का। माओवादी चाह रहे थे कि प्लांट आईडी था तकरीबन 60 से 70 किलो का, उसके जरिए जवानों को नुकसान पहुंचाया जाए, और वो अपनी करतूत पे कामयाब जरूर हुए। लेकिन जो जानकारी है, सरकार ने सीधे तौर पे कहा है, खुली छूट दी है। इस इलाके में तकरीबन कल तक 1000 जवान तैनात भी थे कुटरू बद्रे मार्ग पर जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि इस इलाके में एक बार फिर आज सर्चिंग होगी, और अगर यहाँ कोई माओवादी छुपा हुआ है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी चलिए अनूप, लौटते हैं आपके पास। जाहिर तौर पर यहाँ पर जो टारगेट सेट किया गया था उसकी ओर हमारे जवान अग्रसर है, पर ऐसे हमले, अब जवानों का मनोबल न घटे और इसीलिए सरकार जो है वो प्रयासरत है। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश भी लगातार बने हुए। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से 8 जवान हमारे शहीद हो गए नक्सली हमले में, लगातार हमारे जवानों को नक्सल मोर्चे पर सफलता मिल रही थी, लेकिन नक्सलियों की कहीं ना कहीं ये बौखलाहट कहेंगे, कायराना करतूत कहेंगे, जो कि सामने आई है। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह का पैटर्न पिछले कुछ सालों में नक्सलियों के हमले का दिखाई दिया है, क्योंकि वो सीधी लड़ाई अब लड़ नहीं पाते हैं और उस सीधी लड़ाई लड़ने में सक्षम भी नहीं है, क्योंकि एक तरह से अब वो खात्मे की ओर है जी। तो उनका जो लड़ाई लड़ने का पैटर्न आया है वो यही एम्बूस लगाकर, मतलब घात लगाकर और आईडी ब्लास्ट करके क्षति पहुंचाने का, और ये अंतिम क्षणों तक अपने आप को बनाए रखने का पैटर्न माना जा सकता है। क्योंकि नक्सलवाद को जिस तरह से खत्म करने का एक टारगेट फिक्स किया गया है केंद्र और राज्य सरकार की ओर से, कल भी
जब गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया, जवानों की शहादत पे उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो उसके साथ साथ फिर से इस बात को दोहराया भी कि चाहे नक्सल कितना भी अपना फन उठाए, लेकिन उन्हें कुचला जाएगा, और उनके समूल सफाई का जो संकल्प है वो गृह मंत्री ने फिर से दोहराया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दोहराया कि नक्सली चाहे बौखलाहट में किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे, लेकिन उनका समूल सफाया निश्चित है। इसी तरह की बातें दूसरे जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए राजनेता हैं उन्होंने दोहराया। तो इस बीच में अगर कहा जाए तो नक्सलवाद अब जब आखिरी सांसें गिन रहा है तो अपने आप को जिंदा रखने की, जिंदा दिखाने की कोशिशें करेगा, और उन्हीं कोशिशों में ये एक घटना को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। लेकिन जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ है, और लगातार जिस तरह के ऑपरेशंस पिछले दिनों में हुए हैं, और 250 से ज्यादा पिछले करीब 1 सालों में नक्सलियों को मारा गया है, बहुतायत में सरेंडर किए हैं, बहुतायत की गिरफ्तारियां हुई हैं, वैसे अभियान और अब तेज होंगे, क्योंकि जिस तरह का कमिटमेंट गृह मंत्री अमित शाह का दिखाई दे रहा है, जिस तरह से उन्होंने फिर से बातें दोहराई हैं, उससे कमोबेश यही लगता है। आज के जहां तक कार्यक्रम की बात करें, सुबह में करीब 9:35 पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर हेलीपैड से, हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और कार्ली जो पुलिस लाइन है दंतेवाड़ा का, वहां पहुंचेंगे, और 10:50 से वहां जो शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, उन्हें नमन किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर उनके गृह ग्राम के लिए शहीदों के पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा। तो आंखें सबकी नम है, इसलिए नम है क्योंकि एक बड़ी क्षति है, देश को बड़ी क्षति है कि 8 डीआरजी के जवान और एक पायलट जो था, गाड़ी का ड्राइवर जो था, वो शहीद हुआ है। तो अपने आप में इस क्षति को तो भरा नहीं जा सकता, किसी भी हाल में इसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नक्सलवाद के मुंह पे न सिर्फ तमाचा बल्कि नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम बहुत जल्द हो सकता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा, और जो टारगेट सेट किया गया है उस ओर हमारे जवान लगातार बढ़ भी रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन दुर्गम भी लगातार बने हुए हैं बीजापुर से। पवन, चूंकि यहां पर बीजापुर में ही नक्सली हमला होता है, एक बार मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बताइए, चूंकि आपने ये पूरी जो घटनाक्रम है उसको करीब से देखा होगा, कवर किया होगा, क्या जानकारी थी उस वक्त, क्या कुछ वहां पर माहौल था, और कितने वक्त तक ये मुठभेड़, माफ कीजिएगा मुठभेड़ नहीं, जो हमला किया गया था नक्सलियों की ओर से, जो जवान थे हमारे सर्चिंग के लिए निकले थे, वहीं पर आईडी ब्लास्ट होता है, क्या कुछ वहां पर चला था उस वक्त? अम्बेली, करकेली, पिदरे का जो इलाका है, ये वही इलाका है जहां पे माओवादियों के खिलाफ 2005 में सलवा जुर्म जैसे जो अभियान है माओवादियों के खिलाफ, उसका आगाज वहां पे हुआ था, और नक्सलियों की बहुत बड़ी और तगड़ी पैठ उस इलाके में मानी जाती थी, आधार इलाका एक तरीके से माना जाता था, जहां से सलवा जुर्म के वक्त नक्सलियों को खदेड़ा गया था। सलवा जुर्म के खात्मे के बाद फिर नक्सलवाद उस इलाके में पनपा, और उन्होंने उस पूरे इलाके अपने कब्जे में ले लिया। और आज के डेट में पूरे देश भर में अगर सबसे मजबूत कोई इलाका नक्सलियों के लिए है, पनाहगाह है, तो वो अबुझमाड़ का इलाका है, जहां नक्सलियों के नेशनल पार्क एरिया कमेटी जो है वो वहां पे ऑपरेट करती है, जो करीब 100-150 किलोमीटर का जो पूरा रेडियस का इलाका है, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली का इलाका था, वो पूरा इलाका है। उस इलाके में सुरक्षा बल के जो जवान है, डीआरजी के 1000 से ज्यादा जवान ऑपरेशन करते हैं, और 5 नक्सलियों को मार गिराया जाता है। उसके बाद वो जवान लौटते हैं बेदरे थाना, वो आखिरी थाना है उस बॉर्डर का। उसके बाद कल वहां से जो 8 गाड़ियों में डीआरजी के जो जवान हैं दंतेवाड़ा के, उनको निकलना था, वो उस दरमियान निकल रहे थे जब ये पूरा घटना अम्बेली के पास हुआ है। उस आसपास जो जानकारी हमारे पास है कि पर्याप्त मात्रा में रोड ओपनिंग पार्टी वहां पर नहीं लगाई गई थी, एक बड़ी चूक वहां पे हुई है। और जो मेटल डिटेक्टर से जो जवान चेक करते हैं कि कहाँ आईडी लगी है, कहाँ एक्सप्लोजिव लगी है, ये भी उस तरीके से नहीं हो पाया। और इस पूरे मामले में जो जानकारी है, जिस किसी ने भी नक्सल कैडर ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, वो छोटे कैडर का था, मिलिशिया कैडर का था। अगर वहां पर आरोपी होती, वहां रोड ओपनिंग पार्टी होती, जवान अगर वहां तैनात होते, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां इस तरीके से बम को ब्लास्ट किया जाए और इतना बड़ा एक तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। ये एक चूक इस तरीके से भी मान सकते हैं आप कि ये जो आईडी है,
एक्सप्लोजिव है उसको अभी नहीं प्लांट किया गया होगा, क्योंकि हमने जो एक रिपोर्ट दिखाई उसमें वो जो 2 सड़कें हैं, डामर और सीसी सड़क, वो वहां पे मिलती है, और साथ ही साथ दोनों तरफ जो पेड़ है उसको टारगेट करके, उसको निशाना करके करीब 200-250 मीटर दूर बैठा एक कोई मिलिशिया कैडर या संगम या दलम का जो नक्सली है, उसने इस पूरे जो ब्लास्ट को अंजाम दिया है। ब्लास्ट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि जो जवानों के जो शरीर है वो क्षत विक्षत हो गए हैं, और जो स्कॉर्पियो वाहन है जिसपे जवान बैठ के आ रहे थे वो भी कई हिस्सों में टूट गया है। करीब 70-80 मीटर दूर जो स्कॉर्पियो का हिस्सा है वो जाकर गिरा है। तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पे थी, और एक ध्यान दिया जा सकता था कि उस इलाके में जहां आज भी नक्सलियों की पैठ है, नेशनल पार्क है, और बड़े नक्सली जब कहीं पे नक्सलियों पे दबाव बनता है तो उस इलाके में जाते हैं, वहां पे वो शरण लेते हैं, वो शरण स्थली है, वहां पे इस तरीके की चूक से बचा जाना चाहिए था। जब जवानों को आना था तो एंटी लैंडमाइन व्हीकल का वहां उस तरफ इस्तेमाल करना था। इस घटना से बचा जा सकता है। कल ही जो जवानों के शव हैं उनको वहां से ले जाया गया है दंतेवाड़ा। आज दंतेवाड़ा में सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी वहां पे आएंगे और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और इसमें बीजापुर के 2 जवान हैं, जो एक जांगला से है और एक बांगापाल से है, तो उनके शवों को उसके बाद यहाँ लाया जाएगा और श्रद्धांजलि दी जाएगी। जी ठीक है पवन दुर्गम। कमल जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं पखानजूर से। कमल, जिस तरीके से पवन भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लूप होल है वो हमारे सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से भी देखा गया, लेकिन उस लूप होल को किस तरीके से आने वाले वक्त में कवर किया जाए? क्या कुछ सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि नक्सली बौखलाए हुए हैं, वो अपनी हरकतों को अंजाम देंगे? जी देखिए, आज जो हम 9 जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और एक तरीके से पूरे इलाके में शोक का जो माहौल बना हुआ है, और मैं तो इसे मानूंगा कि हमारी जवानों के सुरक्षा बलों की ही चूक है, क्योंकि ये जो जिस तरीके से हमला हुआ है ये पैटर्न कोई नया नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि जब अबूझमाड़ के इलाके में या पर कहीं पर भी जब एनकाउंटर होता है, जवानों और नक्सलियों के बीच भिड़ंत जब होती है, तो इसके बैकअप पार्टी के लिए जवानों की जब अंदर की ओर जब प्रवेश करना होता है तो नक्सली जो है इसको टारगेट मानकर रास्ते में या फिर उस रास्ते को जो है अक्सर निशाना बनाते हैं, जिस रास्ते से होकर जवान जो है अंदर जवानों को बैकअप के लिए रवाना देने पहुंचेंगे, या फिर जब जवान अबूझमाड़ से निकलकर बाहर की ओर जब निकलेंगे तो इस तरीके से रास्ते को अक्सर जो है निशाना बनाने का काम करते आए हैं। इस तरीके से मैं कहूंगा कि ये हमले करने का जो पैटर्न है ये कोई नया नहीं है। पुराने पैटर्न से ही नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन जो चूक हुई है, जवानों को एक तरीके से या जानकारी होनी चाहिए थी कि ये जो अम्बेली नाला है जो बताया जा रहा है जहां पर आईडी ब्लास्ट किया गया है, ये कुटरू थाना क्षेत्र में पड़ता है, और इस रास्ते से जब जवान जो है मुठभेड़ में ढेर नक्सलियों के सब को लेकर जब इस रास्ते से गुजरेंगे और मुठभेड़ के बाद जब जवान इस रास्ते से होकर जिला मुख्यालय की ओर रवाना होंगे तो इस रास्ते पर आरोपी पार्टी लगाया जाना चाहिए था। इसके अलावा जो एंटी लैंडमाइन व्हीकल का जो उपयोग है वो किया जाना चाहिए था, लेकिन तमाम चीजें में केंद्र का जो बात निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में सुरक्षा पर भी चूक का मामला बनता है। इसके अलावा जो 5 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था, उससे बड़ी क्षति जो है आज हमारे सामने है कि हमने आज जो है 9 जवानों को दिया है। कमल, चूंकि जहां पर ये हमला हुआ उसके नजदीक पखानजूर भी आता है, तो ऐसे में वहां पर जवान कितने मुस्तैद नजर आते हैं? जिस कमी की, जिस लूप होल की आप बात कर रहे हैं, क्या वहां पर इस तरीके की जो सतर्कता है वो हमारे जवान बरत रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पखानजूर का जो इलाका है, पखानजूर से भी छोटे बिटिया और हिदूर और टेकामेटा जैसे इलाके जो है, अबूझमाड़ के जो इलाके, एक तरीके से कहा जाता है कि अबूझमाड़ का ये प्रवेश द्वार है पखानजूर की, कांकेर जिले की तरफ से। तो इस इलाके में भी जब जवान अबूझमाड़ की ओर घुसते हैं तो निश्चित ही तमाम अभी तक जो जानकारियां मिल के आ रही है कि तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है,
सभी चीजों को देखते हुए घुसा जाता है। सबसे पहले तो वो देखते हैं कि किसी बड़े व्हीकल में ना जाए। अक्सर हमने देखा है कि जवान जब अंदर की ओर घुसते हैं तो वे पैदल मार्च करते हुए जाते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में घुसना मतलब जिस तरीके से आज जो घटना निकलकर सामने आई है अम्बेली के पास से, बड़े गाड़ी को उड़ा दिए और इसमें हमारे 9 जवान जो है शहीद हुए। इसको एहतियातन के तौर पर देखते हुए जवान जो है पैदल गुजरते हैं ताकि कोई अगर हमला भी हो तो कोई बड़ी क्षति ना हो। और अक्सर देखा है हमने, अभी पिछले 10 दिन पहले भी हमने देखा है कि मुसपरसी इलाके में जवानों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था। जो सभी नक्सली जो है सप्लाई कोर के थे और भूजबाड़ के इलाके में जब भी इलाके से जवान गुजरते हैं तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जो है ध्यान रखते हैं। जी ठीक है सत्यप्रकाश, जिस तरीके से 2026 का लक्ष्य सेट किया गया है कि 2026 के मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा होगा और इस ओर मजबूती के साथ हमारे जवान बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, लगातार सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर मुख्य धारा से भी जुड़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जो नक्सली वारदातें अभी भी नक्सलियों की ओर से जो सामने आ रही हैं, नक्सली हमला हो रहा है, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि बातचीत की भी कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से लगातार। देखिए, किसी भी वजह से अगर कोई व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, जब उसका पैर कब्र में लटका हुआ होता है एक पैर, तो उस दरमियान वो छटपटाता है और ये ह्यूमन नेचर है, ये मानवीय नेचर है जी। और नक्सलवाद भी उसी तरह से एक पैर उसका कब्र में लटका हुआ है, अब आखिरी सांसें गिन रहा है, तो ये छटपटाहट है। और उस छटपटाहट में कैसे अपना रिएक्शन दिखाया जाए, जिस प्रवृत्ति से, जिस नीति से, जिस रणनीति से जीवन भर, मतलब कि 40-42 सालों से अगर नक्सलवाद पाला पोसा जा रहा है या नक्सलवाद को उसके कैडर के लोग पाल पोस के इस उम्र तक लाए हैं, तो अब जब कि वो आखिरी पड़ाव में है तो अपनी छटपटाहट दिखाएगा, क्योंकि वो अपना नेचर कैसे छोड़ सकता है। और तब जबकि उसके खात्मे की ओर एक हद तक बढ़ा जा चुका है और उस खात्मे की ओर न सिर्फ बढ़ा जा चुका है बल्कि उसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए उस तरह की सफलताएं भी मिल रही है, तो फिर ये छटपटाहट आखिरी दौर की छटपटाहट भी दिखाई देती है। और जब ऐसी छटपटाहट होती है तो एक रिएक्शन होता ही है उसका, और मुझे लगता है कि उसका एक रिएक्शन है। उस छटपटाहट में, उस बौखलाहट में, उस तिलमिलाहट में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई है। और निश्चित तौर पे नक्सलियों को निस्नाबूद करने में जवान कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे इस घटना के बाद, और ये प्रतिबद्धता देश की गृह मंत्री ने भी दोहराई है और आने वाले वक्त में ऑपरेशंस और तेज हमें दिखाई दे सकता है। जहां तक चूक की बात है, ये जांच का विषय हो सकता है कि किस तरह की चूक आए। हालांकि जो नियम कायदे बनाए गए कई दफा जब पहले इस तरह की घटनाएं हुई उसके बाद, तो उन नियम कायदों में ये बातें जरूर थी कि बड़ी वाहनों से किसी ऑपरेशन को अंजाम देकर न लौटा जाए। इसके साथ साथ जिस मार्ग से जाया गया है, अगर कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग हो सकता है तो फिर उसी मार्ग से वापस न लौटा जाए बल्कि दूसरे वैकल्पिक मार्ग से लौटा जाए, ज्यादा से ज्यादा पैदल या दोपहिया वाहनों का उपयोग। और ये सब तमाम चीजें हमने देखी भी है। अब किन परिस्थितियों में 4 व्हीलर गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, उसके लिए किसने निर्देश दिया था, ये तमाम विषय इन्वेस्टिगेशन का है और उन विषयों को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो भी सकता है विभागीय स्तर पे, महकमे स्तर पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो मैं बता रहा हूं कि आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या है, तो मुझे लगता है फौरी तौर पे मां की जांच का विषय छोड़ दीजिए कि नक्सलियों की बड़ी बौखलाहट है, वो अपनी धमक दिखाना चाह रहे थे, आखिरी सांसें गिन रहे थे और वो किसी भी तरह से इस तरह की घटना को अंजाम देके बताना चाह रहे थे कि मैं अभी जिंदा हूं। हालांकि जरूर है कि उनकी जिंदगी कितने दिनों की है, इस बाबत उन्हें भी एहसास नहीं होगा कि बहुत ज्यादा दिन वक्त नहीं है जब नक्सलवाद पूरी तरह दम तोड़ेगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और जिस चूक की बात हम लगातार कर रहे हैं, हालांकि वो अब जांच का विषय है और एनआईए इस मामले की जांच भी कर रही है। अनूप अवस्थी, जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर लूप होल की बात सामने आ रही है, जगदलपुर में जो हमारे जवान हैं क्या वो पूरी सतर्कता बरत रहे हैं? क्या जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन किया जा रहा है?
सोनाली, ये माड़ में जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में जगदलपुर के भी डीआरजी के जवान शामिल थे। जगदलपुर के अलावा दंतेवाड़ा और नारायणपुर और कोंडागांव, ये 4 जिले के डीआरजी के जवान शामिल थे। संयुक्त ऑपरेशन जब भी होता है तब इन जिलों की जो टीमें होती हैं काफी अच्छा कोऑर्डिनेट करती हैं। एक खास बात मैं बताना चाह रहा हूँ सोनाली, जो जवान शहीद हुए हैं उनमें 4 डीआरजी के हैं और 4 बस्तर फाइटर के। डीआरजी जो होती है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर, चूंकि ये दोनों ही जो फोर्सेस हैं वो लोकल ही जो युवक हैं वही इन दोनों ही फोर्स में शामिल हैं। और अधिकतर जो ऑपरेशन कामयाब होते हैं तो हमको जानकारी लगती है कि डीआरजी के जवानों के साथ ही माओवादियों की मुठभेड़ हुई और उन्हें सफलता हासिल हुई। तो अक्सर ये होता है कि जो लोकल बस्तर के जो जवान हैं, लड़ाके हैं, वही माओवादियों का डटकर काफी अच्छा सामना करते हैं और उन्हें एक चोट भी पहुंचाते हैं। ऐसे में माओवादी जो है अक्सर इनडायरेक्ट तौर पर टारगेट करने का प्रयास करते हैं इन जवानों का। हमने जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे तब आत्मसमर्पित माओवादियों से मुलाकात की थी, उनका इंटरव्यू लिया था। कई जो आत्मसमर्पित माओवादी हैं वो डीआरजी में भी शामिल हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से उन्हें कई सारी चीजों की जानकारी होती है उस इलाके में पहुंचने से पहले ही, और इस कारण भी सफलता उन्हें मिलती है। लेकिन चूक हो जाती है तब जब जवान वापस लौटते हैं और थके होते हैं। ऐसे में जवान अगर 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल कर लें या 2 पहिया वाहनों का इस्तेमाल कर लें तो ये माओवादी ऐसी स्थिति में घटनाओं को अंजाम देने में उनको ये एक चांस रहता है कि वो कामयाब हो जाएं। और ये जो जानकारी मिल रही है, जो बद्रे और कुटरू मार्ग पे अम्बेली गांव है जहां पर ये जॉइंट था, एक तरफ सीसी सड़क थी, एक तरफ डामरी क्रिच सड़क थी और इस जॉइंट पर ही ये ब्लास्ट हुआ था। यानी कि जो लोकल जो कैडर रहा होगा माओवादियों का, ये जो इलाका है, पवन काफी अच्छे से इस बारे में बता रहे थे, इस इलाके में सशस्त्र माओवादी सक्रिय नहीं है। बिल्कुल दलम का योगदान हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर ये जांच का विषय है कि आखिर ये जो घटना घटित हुई है ये किस तरीके से यहाँ पर क्या कमी रह गई। हालांकि लगातार हमारे जवान नक्सलवाद के खात्मे को लेकर आगे बढ़ भी रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।